स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुम किसी के प्यार में अब यहाँ पर रजत की मामी यानी शांति ने भोसले हाउस में अशांति फैला दी है। जी हाँ, यहाँ पर जैसे ही वो लोग सुबह सुबह भोसले हाउस जाते हैं सभी को देखने के लिए, तो यहाँ पर मामी जी ने सभी के 7 साल पुरानी यादें जो ईशान के साथ थी वो पूरे दी है। यहाँ पर वो कहते हैं कि आखिर 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारे पति की मौत हो गई। आखिर तुम क्या इतनी बुरी हो कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ रहने की जगह अपनी जान ले ली, या फिर तुम इतनी मनुष्य हो कि तुम्हारे आते के साथ ही उसकी ज़िंदगी पूरी तरह तबाह हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद तुम्हारा रजत के बर्बाद कर दूंगी। अगर ऐसा है तो हम तुमसे पहले ही हाथ जोड़ते हैं कि शादी मत करो। यहाँ पर मामी जी ने जाने क्या क्या सभी को कहती हैं। सभी कहते हैं जो कुछ कहना है आप मुझे कहिए पर, लेकिन मेरे ईशान से कुछ मत कहिएगा क्योंकि मैं उनके बारे में एक वर्ड नहीं सुनूंगी। मामी कहते कि 7 साल हो गए तो पति को मरे हुए पर लेकिन प्यार अब भी जिंदा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे भोले बालक का फ़ायदा उठा रही हो अपने मतलब के लिए, क्योंकि तुम तो पहले बहुत गरीब थी, फिर तुमने बड़े का लड़का फंसाया जो कि कॉलेज का डायरेक्टर था, उसने शादी करी, उसको बर्बाद कर दिया, उसके आई बाबा को अपना आई बनाया। अब उसके बाद तुम शादी कर रही हो इतने बड़े खानदान में। मुझे लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मेन मकसद यही था कि तुम किसी अमीर लड़के को फंसाओ और मैं ज़िंदगी सेट कर लो। सभी कहते कि आगे बात भूलिए कि मेरी शादी होने वाली है, अभी हुई नहीं है तो मैं भूल जाऊँगी क्या मुझसे टक्कर की मामी है और मैं हमेशा तमीज़ भूल जाऊँगी। शांति कहती है कि वाह, तुमने तो अभी सब रंग दिखा दी, तुम अभी इतने बदतमीज़ हो, शादी के बाद तुम क्या करोगी। लेकिन यहाँ पर सभी की साइड लेने के लिए और शांति को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रजत कहता है कि मामी जी आपने बहुत कुछ बोल लिया, पर लेकिन अगर आपने एक शब्द भी मेरे होने वाली पत्नी के बारे में बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आप शायद भूल रही है कि सभी मेरी होने वाली पत्नी है और सभी ने मेरे पास को एक्सेप्ट करा है तो मैं भी उसके पास को एक्सेप्ट करूँगा। मुझे कोई मतलब नहीं है कि उसके पास में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये सभी को मुझसे कोई मतलब नहीं है। हम सबको बताया कि शादी से बस सही के लिए हो रही है, ना कि हम दोनों के लिए। तो इसलिए आपके लिए और हमारे लिए बेहतर यही होगा कि आप शांति से बैठे रहें। अगर आपने एक वर्ड भी मेरी पत्नी के बारे में बोला तो मैं भूल जाऊँगा कि आप मेरी मामी लगती हैं और मैं गुस्से में आके कुछ ऐसे बोल दूंगा जिसकी वजह से आपको शादी छोड़कर जानी पड़ेगी। अब फैसला आपका है कि आपको शांत रहना है या फिर नहीं। यहाँ पर ईशा भी शांत नहीं रहती। ईशा कहते हैं कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मेरी ईशा पर सवाल उठाया और मेरी बेटी पर। 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो एक बहुत बड़ा हादसा था। ना उसमें गलती ईशान की थी ना फिर सभी की गलती थी, किस्मत थी। पर लेकिन जो कुछ भी हुआ सो हुआ। उस हादसे में मैंने अपना बेटा खो दिया। इतने सालों बाद तो वो दर्द कम हुआ था, पर लेकिन आपने वो दर्द फिर से हरा कर दिया। आपकी वजह से मेरे मन में ईशू यादों का सैलाब आ चुका है। यहाँ पर ठक्कर फैमिली बुस्टर से माफ़ी मांगती है मामले की तरफ से और कहते हैं कि आज जो हुआ है वो आगे कभी नहीं होगा, हमें माफ़ कर दीजिए। पर लेकिन रजत ने साबित कर दिया है कि सभी के लिए उसके मन में कहीं ना कहीं प्यार तो है, जब तो उसने आज अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर सभी का साथ दिया है। कहानी में आया नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।